नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग की ठोड़ में। मैं अनुज नागर। तो मैं आज बता दूं आपके लिए, मैं आज यहाँ पर रीजनिंग की क्लास लेके आया हूँ। और इससे पहले जो है रीजनिंग में जो मैं आपको चैप्टर करा चुका हूँ, एक बार मैं आपको याद दिला दूं, क्योंकि उनकी प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है। तो प्ले लिस्ट में आपको सभी चैप्टर हमारे मिल जाएंगे। तो वो चैप्टर जो मैंने अब तक आपको कराए हैं इसमें, तो वो चैप्टर हैं हमारे इसमें घन तथा घनाभ में करा चुका हूँ। एस चंद की बुक से मैंने आपको ये चैप्टर कराए हैं। घन तथा घनाभ, पासा करा चुका हूँ, घड़ी करा चुका हूँ, कैलेंडर करा चुका हूँ और अंग्रेजी वर्णमाला। तो ये 5-6 चैप्टर मैं आपको यहाँ पे करा चुका हूँ। तो इनकी प्ले लिस्ट बना रखी है। आपको अगर इन चैप्टरों की कोई भी क्लास देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज जो हमने यहाँ पे नया चैप्टर आपके लिए लेकर आए हैं वो चैप्टर है दिशा और दूरी। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख भी रहा होगा, तो मैंने इसके लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, वो मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। तो दिशा और दूरी पर उससे पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा देना। ठीक है, उससे होगा क्या, जैसे भी हम कोई नई क्लास यहाँ पे डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करेगा। ठीक है, तो और अगर एसडी यादव मैथ की कोई भी क्लास आपको देखनी है तो उसकी भी प्ले लिस्ट बनी हुई है। पूरा एसडी यादव मैथ मैं आपको यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ और उसमें कोई सा भी चैप्टर अगर आपको देखना है तो आप प्ले लिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में आपको एसडी यादव मैथ की जो जितनी भी क्लासें हैं मैं सभी चैप्टर यहाँ पे पूरे करा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। और उससे अलग शाम को 8 बजे से मैं लाइव यहाँ पे आपको आर.एस. अग्रवाल का मैथ पढ़ा रहा हूँ। अगर किसी को लाइव शाम को आर.एस. अग्रवाल का मैथ पढ़ना है तो वो लाइव आके हमारे चैनल में लाइव क्लास ले सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। तो ये जो चैप्टर है आपका दिशा और दूरी है, ध्यान से देखें। दिशाएं जो होती हैं 4 दिशा होती हैं। उत्तर, ये तो हो गया उत्तर, ये हो गया नीचे दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ लिखा भी है 4 दिशा तथा 4 उपदिशा होती हैं। तो ये जो उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, इन्हें क्या बोलते हैं, दिशा बोलते हैं। और उपदिशा कौन सी होती है, जैसे ये वाली दिशा है तो इसे बोलेंगे उत्तर पूर्व। ये भी उपदिशा, इसे बोलेंगे दक्षिण पूर्व। ये भी उपदिशा, इसे बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। और ये भी उपदिशा, इसे बोलेंगे उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि 4 दिशा कौन सी होती हैं और 4 उपदिशा कौन सी होती हैं। ठीक है, सभी को ये क्लियर समझ आ गया होगा कि कौन सी 4 दिशा मैंने आपको बताई और कौन सी 4 उपदिशाएं मैंने बताई हैं। अब एक ध्यान से और सुने, ये इतना एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का ये एंगल होता है। ठीक है, और ये 45 डिग्री का होता है। इतना आपको पता होना चाहिए। ये छोटा वाला खाना जो है ये 45 डिग्री का एंगल होता है और ये एक इतना ये 90 डिग्री का होता है। और पूरा जो एक राउंड इसका अगर हम करते हैं यहाँ पे, ये 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ये चीज़ें भी हमें बाद में इसमें देखने को काम आएंगी जब हम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी। दूसरा आगे लिख रहा है कि अपने मुंह के सामने की दिशा को उत्तर कहते हैं। जिधर को हमारा मुंह होता है उधर हमें उत्तर मान लेना चाहिए। जैसे मैं अब ये खड़ा हूँ तो मेरे लिए उत्तर इधर है। सीधे हाथ पे पूर्व होता है, उल्टे हाथ पर पश्चिम होता है और नीचे दक्षिण होता है। ठीक है, अगर आप इस तरह से क्वेश्चन करेंगे कि जिधर से सूर्य उदय होता है उधर पूर्व होता है और जिधर सूर्य छिपता है उधर पश्चिम होता है, तो आप दिशा दूरी के क्वेश्चन कभी भी सही नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, जिधर आपका मुख होता है उधर उत्तर मानते मुख के सामने, अपने सीधे हाथ पर पूर्व मानते और अपने उल्टे हाथ पर पश्चिम मानते और नीचे दक्षिण मानते हैं। यही आपको करना है। अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए ऐसे ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है। अपने मुंह के सामने की दिशा उत्तर होती है, ये भी क्लियर। दाएं हाथ की दिशा पूर्व होती है, देखो दाएं हाथ पर पूर्व होता है। ठीक है, और बाएं हाथ पर पश्चिम होता है। अच्छा, अब देखो घड़ी की दिशा को क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त। बच्चे जो हैं, बच्चों को ये नहीं पता होता कि घड़ी की दिशा को हिंदी में क्या कहते हैं। इंग्लिश में तो पता होता, क्लॉकवाइज बोलते हैं। और एग्जाम में क्लॉकवाइज लिखा नहीं आएगा,
वो कहेगा कि 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा। अब पता है नहीं कि दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए मैंने लिख दिया है अगर घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा ये वाली होती है ऐसे, अगर ऐसे घूम रहे तो घड़ी की दिशा होती है ये आपकी, ठीक है, ऐसे घूम रहे, और ऐसे घूम रहे तो घड़ी की विपरीत दिशा होती है। तो घड़ी की दिशा को हिंदी में दक्षिणावर्त कहते हैं क्लॉकवाइज, और घड़ी की विपरीत दिशा को हिंदी में क्या कहते हैं, वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे बोला जाता है। तो इतना सब कुछ जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो मैंने आपको समझा दिया है। 2 पॉइंट और बच रहे हैं इसमें, तो वो पॉइंट क्या हैं, तो इसे मैं साफ करने जा रहा हूँ। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर एस डी यादव मैथ की कोई भी क्लास आपको देखनी है तो प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं आप हमारे चैनल की, और इसके 5 चैप्टर मैं पहले करा चुका हूँ। एस चंद की ये रीजनिंग मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो इसके भी कोई से चैप्टर आपको देखने तो प्ले लिस्ट चेक कर लें। और शाम को 8 बजे मैं रोज़ यहाँ पे लाइव पढ़ाता हूँ RS अग्रवाल का मैथ, ठीक है। और जल्दी ही आपको यहाँ पे GS भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल। तो आप किसी ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक आता है इसमें परछाई वाला। कौन सा टॉपिक होता है वो, परछाई वाला होता है। परछाई या लाइट, या लाइट, समझ रहे हैं, परछाई या लाइट। तो हमेशा याद रखें परछाई या लाइट जो होता है ये तो अपोजिट हो गया है, परछाई होना था केवल, ठीक। अब परछाई क्या है, मतलब परछाई का केस क्या है। परछाई जो है हमेशा लाइट के विपरीत दिशा में बनती है ना। परछाई हमेशा प्रकाश या लाइट के विपरीत दिशा में बनती है, विपरीत दिशा में बनती है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। परछाई जो बनती है वो हमेशा लाइट या प्रकाश के विपरीत दिशा में बनती है। अब जैसे सुबह के टाइम है, और एक बात और सुन ले, परछाई के लिए क्वेश्चन अगर सूर्य के लिए आता है तो सुबह या शाम के लिए आएगा, दोपहर के लिए नहीं आता है। अगर वो सुबह की बात कर रहा है तो सुबह के समय सूर्य जो है पूर्व में होता है, तो सुबह के समय परछाई बनती है पश्चिम में, ठीक है। और अगर वो शाम की बात कर रहा है तो शाम के समय सूर्य होता है पश्चिम में। शाम के समय सूर्य कहाँ पे होता है, पश्चिम में। तो शाम के समय परछाई बनती है पूर्व में। सुबह और शाम के लिए ही क्वेश्चन आता है अगर परछाई का क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। एक पॉइंट और बचा, इसमें पाइथागोरस और लगती है ना। पाइथागोरस की पिरमिड सभी जानते हैं क्या होता है, पर अगर कोई नहीं जानता है तो मैं उसके लिए बता देता हूँ यहाँ पे। तो एक पाइथागोरस की पिरमिड और लगती है यहाँ पे। तो पिरमिड होती क्या है, ये एक ट्रायंगल सा बनता है। अभी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा तो वहाँ पे क्लियर आप सभी को हो जाएगा। ABC ये 90 डिग्री होता है, इसके सामने की भुजा कर्ण होती है, ठीक है, इसे लंब मान लेंगे। और ये नीचे की भुजा आधार होती है आपका। ऐसा हम कहाँ यूज करेंगे, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। सारी चीज़ें मैं आपको इसकी अभी बता रहा हूँ। तो होती क्या पाइथागोरस की पिरमिड, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस की आपकी पिरमिड होती है, ठीक है भाइयों। तो इसमें जो जितनी भी डिटेल थी वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, जो बुक मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ एस चंद। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएं। क्वेश्चन आप देख लें, आपको दिख गया होगा क्वेश्चन, नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा होगा। तो क्वेश्चन आप देख लें नीचे या ऊपर, है ना। पहले क्वेश्चन पे आ जाएं। तो आज भी रीजनिंग की मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, काफ़ी दिन बाद रीजनिंग की क्लास में लेके आया हूँ। तो आज जो है क्वेश्चन थोड़े मैं कम ही कराऊंगा, 10 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, पर डेली मैं आपको 20-25 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आप देखें सभी बोर्ड पे। इसने ये कहा, सूर्य उदय पर होदोड़ इस तरह खड़ा है कि उसकी छाया उसके दाएँ पड़ रही है। होदोड़ का मुख किस तरफ था। देखो, अगर होदोड़ ऐसे खड़ा जैसे मैं, तो इधर क्या हो गया उत्तर,
है ना। सामने उत्तर हो गया, सीधे हाथ पे पूर्व हो गया और उल्टे हाथ पर पश्चिम। और सुबह के समय सूर्य तो इधर ही होगा ना, सूर्य किधर होगा, सीधे हाथ पे होता है। तो सूर्य अगर इधर है तो परछाई तो इधर बनेगी। तो परछाई मेरे किधर बन रही है, मेरे परछाई दक्षिण बन रही है। परछाई किधर बन रही है, मेरे दाएं नहीं बन रही, बाएं बन रही है ना, क्योंकि ये मेरा दायां हाथ है और ये मेरा बायां हाथ है। तो अगर मेरा मुख उत्तर की ओर है, अगर मेरा मुख उत्तर की ओर है और सुबह के समय सीधे हाथ पे पूर्व होता है और पूर्व में ही सूर्य निकलता है, तो सुबह के समय जो है परछाई इधर बनेगी और इधर है मेरा बायां हाथ। जबकि ये कह रहा है कि परछाई उसके दाएं पड़ रही, तो इसका मतलब अगर इधर उत्तर में बाएं बन रही है तो फिर इधर को हमें डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी और इस दिशा को हमें अब दक्षिण मानना पड़ेगा। ठीक है, अब इस दिशा को हमें दक्षिण मानना पड़ेगा क्योंकि उसे उत्तर हम मान चुके हैं। ठीक, तो अब जो है परछाई कहाँ पे पड़ेगी, क्योंकि दिशा हम फिक्स कर चुके हैं, दिशा हम फिक्स कर चुके हैं। अब जैसे मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज करी तो दिशा चेंज नहीं होगी। देखो हमने ये मान लिया था इधर पूर्व, इधर उत्तर, इधर पश्चिम और इधर दक्षिण। ठीक है, तो सुबह के समय पूर्व में सूर्य जैसे निकलता है तो हमारी परछाई इधर बनेगी और इधर है मेरा उल्टा हाथ बाएं हाथ पे, जबकि वो दाएं पे कह रहा है। तो अब दिशा फिक्स हो चुकी है, अब ये चेंज नहीं होंगी। ठीक है, या मैं बोर्ड पे बताता हूँ, देखो आपको, ये लीजिए, पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, अब अगर ऐसे कोई खड़ा है इधर को मुख करके, यहाँ कोई खड़ा है इधर को मुख करके उत्तर की ओर को, तो सूर्य तो इधर है। जब सूर्य इधर है तो परछाई तो इधर बनेगी ना। अब इधर उसका कौन सा हाथ है, बायां हाथ है, इधर तो बायां हाथ है, पर वो कह रहा है कि उसकी परछाई जो है दाएं तरफ बन रही थी उसके, है ना। तो इसका मतलब वो इधर को मुख करके नहीं खड़ा, इधर को मुख करके। तो जब हम उसे इधर को मुख कर देंगे तो जब जैसे ही उसका मुख इधर को होगा तो सूर्य तो इधर ही है। अब जैसे मुख इधर को हो जाएगा तो इधर उसका दायां हाथ आ गया है और सूर्य इधर है और परछाई इधर होगी। तो जैसे ही उसका मुख इधर को हो जाएगा दूसरी तरफ को, तो उसकी परछाई तो वहीं बननी है, क्योंकि सूर्य चेंज हुआ नहीं है, दिशाएं हमने पहले ही फिक्स कर दी थी। अब दिशाएं चेंज नहीं होंगी, केवल वो चेंज हो रहा हो दौड़। पहले उसका मुख इधर को होता तो इधर दायां हाथ, इधर बायां, इधर सूर्य, तो परछाई उसके बाएं बन रही थी। अब हो दौड़ को चेंज कर दो, दिशाएं हमने फिक्स कर दी, वो चेंज नहीं होंगी। तो जैसे ही हो दौड़ इधर होगा तो सूर्य तो अब भी इधर ही है, तो परछाई तो अब भी इधर बनेगी और अब इधर कौन सा हाथ है, उसका दायां हाथ है। तो इस तरह ये हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसका आंसर आएगा दक्षिण में। इसका आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण में इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, दूसरे पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। दो में क्या है, एक सुबह राजू सूर्य की ओर चला। देखो, माना राजू यहाँ है, जैसे मैं हूँ ऐसे है, तो सूर्य जो है सुबह के समय तो पूर्व में होता है ना, और सीधे हाथ पर पूर्व होता है। तो राजू इधर चला, ठीक है, सूर्य की ओर चला। कुछ देर बाद वह बाएं घूमा। अब देखो कोई ऐसे जा रहा है तो उसका बायां हाथ तो इधर ही होगा, तो बायां तो ऊपर को ही वो घूमेगा। कुछ दूर जाके वह बायां घूमा, तो घुमा दिया हमने बायां, और फिर अपने बाएं घूमा। अब कोई ऐसे जा रहा है तो उसके लिए इधर दायां है और इधर बायां है, तो फिर वो बायां घूम गया इधर को, चलो जी ये घूम गया। कुछ दूर जाकर वह अपने बाएं घूमा, उसका मुख किस दिशा की ओर है। अब देखो कोई इधर को जा रहा है और यहाँ से उसने चलना स्टार्ट करा था, तो इधर क्या था, पूर्व, इधर उत्तर, इधर दक्षिण और इधर क्या था, पश्चिम। अब कोई वो इधर ही तो दिशा में आ रहा है, तो उसका मुख अब कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में उसका मुख है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। 3 में देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। अगर दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है और ये आपका पश्चिम है। ठीक है, ध्यान से देख लेना। और यहाँ जो दिशा आपकी बनेगी ये वाली, ये उत्तर पूर्व बनेगी। ठीक है भाई, ये जो दिशा आपकी यहाँ पे बनेगी ये दक्षिण पूर्व बनेगी, ये दक्षिण पश्चिम बनेगी, ये उत्तर पश्चिम बनेगी। ठीक है, इस तरह से ये दिशाएं दी हैं इसने। अब देखो क्या कह रहा है, अगर दक्षिण पूर्व, तो देखो दक्षिण पूर्व कहाँ है, ये है दक्षिण पूर्व, दक्षिण भी और पूर्व भी है। अगर दक्षिण पूर्व
उत्तर, दक्षिण पूर्व जो है उत्तर हो रहा है, तो उत्तर किधर है, तो उत्तर तो यहाँ है। अब देखो ये यहाँ से आ जाए, यहाँ है ना ये वाली दिशा, यहाँ ना मान के यहाँ मान लो ये दक्षिण पूर्व है। ये कह रहा अगर ये उत्तर हो जाए तो उत्तर या तो इधर को आप घूम के जा सकते हैं या इधर को आप घूम के जा सकते हैं। अगर क्लॉकवाइज आप घूमते हैं या एंटी क्लॉकवाइज घूम ले, चलो ऐसे अगर हम घूमते हैं तो कितने डिग्री हमें चलना पड़ रहा है। एक छोटा खाना जो है 45 डिग्री का होता है, 45 ये और 45 ये और 45 ये, तो कितने डिग्री घूम रहा है ये 45 और 45 90 और 45 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी के विपरीत, है ना। तो 135 डिग्री घड़ी के विपरीत घूमा ये, है ना, घड़ी के विपरीत। ठीक, अब एक चीज़ और दी, उसे और क्लियर कर लेते हैं। पहला तो हमने क्लियर कर लिया कि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए तो दक्षिण पूर्व ये है, और यहाँ से अगर ये उत्तर में जा रहा है तो इससे 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है। और आगे बोला और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। अब उत्तर पूर्व देखो आप कहाँ पे है, तो उत्तर पूर्व ये है ना, ये, और ये क्या होने को कह रहा है, ये पश्चिम होने को कह रहा है उत्तर पूर्व। तो हमने जब ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो इसे भी एंटी क्लॉक घुमाया यहाँ से, तो ये घूमेगा जब ऐसे यहाँ आ जाएगा, तो कितने डिग्री से घूमना पड़ रहा है। देखो ये खाना यहाँ से यहाँ तक 45 है, ये भी 45 और ये भी 45, तो ये एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूम रहा है ना, तो सही बात होगी है, इसने क्या करा है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा है। अब ये देखो आपसे पूछना क्या चाह रहा है, तो पश्चिम बनेगा। पश्चिम देखो कहाँ है, पश्चिम यहाँ है, तो इसे 135 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें, तो यहाँ से जैसे ये घूमेगा 45 और 45 90 और 45, तो यहाँ आ जाएगा ये 45 और 45 90 और 45 135, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आंसर कौन सा बनेगा, दक्षिण पूर्व। तो आपका जो इसमें आंसर आएगा दक्षिण पूर्व आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर शीट में इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा है, तो यही सही है जो मैंने आपके सामने करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या है। 4 में रमाकांत उत्तर की ओर चलता है। देखो माना रमाकांत यहाँ खड़ा था और उत्तर इधर होगा, पूर्व इधर होगा, पश्चिम इधर होगा, दक्षिण इधर होगा, तो उत्तर की ओर चला, ये चला दिया है। कुछ देर बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, तो दायां तो इधर ही होगा, तो दाईं ओर मुड़ता है और थोड़ा आगे जाकर अपने बाएं मुड़ता है। तो जो इधर को है तो दायां नीचे को होगा, बायां ऊपर को होगा, तो बायां ऊपर को होगा। ठीक है, अंत में 1 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर से अपने बाएं मुड़ता है। अब 1 किलोमीटर चला और फिर से अपने बाएं मुड़ा है, तो बायां तो इधर को ही होगा, ये लीजिए। ठीक है, बाएं मुड़ता है, वह इस समय किस दिशा में चल रहा है। तो देख लो जब इधर को चल रहा है तो इधर उल्टे हाथ पे तो पश्चिम ही होता है, तो वो पश्चिम दिशा में चल रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन का, इसका आंसर आ जाएगा पश्चिम। 5वें क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या है। गुरप्रीत दक्षिण की ओर मुख किए हुए है, वह दाएं मुड़कर 35 मीटर चलता है। देखो गुरप्रीत यही है ऐसे, है ना। अब पहले आप दिशाएं फिक्स कर लें, ये जी पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, है ना। अब इसने क्या कहा, गुरप्रीत दक्षिण की ओर मुख किए हुए है, तो इसका मतलब उसने मुख ऐसे कर रखा है, ऐसे, क्योंकि हमने दिशा फिक्स कर लिया। अगर मेरा मुंह ऐसे तो उत्तर सामने है ऐसे, और इधर पूर्व इधर पश्चिम नीचे दक्षिण, पर वो कह रहा है कि वो उत्तर की ओर नहीं दक्षिण की ओर है, तो ऐसे खड़ा है वो। अब ठीक है, तो दक्षिण की ओर मुख किए हुए है, वह दाएं मुड़कर 35 मीटर चलता है। दाएं मुड़कर कितना चलता है, 35 मीटर। अब जब मुख ऐसे है तो दायां तो अब इधर हो जाएगा, तो थोड़ा सा मतलब ये यहाँ से चला होगा दक्षिण की ओर, या यहीं से चलाना चाहो तो आप यहाँ से चला दें, क्योंकि ऐसे खड़ा है दक्षिण की ओर तो दायां इधर हो जाएगा। और कितना चला है वो, 35 मीटर चला है, तो यहाँ से 35 मीटर चल लिया माना वो। ठीक है, ये लीजिए, दाएं मुड़कर 35 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 40। अब कोई इधर को जा रहा है तो उसके लिए दायां ऊपर होगा, तो कितना गया फिर 40 गया है ये ऊपर को, ये लीजिए, है ना।
40 मीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़कर, अब कोई ऐसे जा रहा है तो उसके लिए बायां इधर होगा, इधर, ठीक है। अंत में वह 30 मीटर बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, तो ये हो गया इधर को 30, ठीक है। चलो अब क्या पूछ रहा है, अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो भाई इधर को जा रहा है, हमने पहली दिशा फिक्स कर ली, इधर कौन है, पश्चिम, इधर पूर्व, इधर उत्तर, ये दक्षिण, तो ये पश्चिम में जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते क्या है। बिंदु R के 7 मीटर पश्चिम में बिंदु क्यों है। अच्छा कौन सा है, 6, तो 6 तो दूसरा है। एक लड़का अपने घर से चलना शुरू करता, पहले वह 30 मीटर उत्तर पश्चिम की दिशा और जाता है। देखो पहले ये बना लें आप, ये क्या होगा उत्तर, ये आपका क्या होगा पूर्व, ये आपका पश्चिम हो जाएगा, ये आपका दक्षिण हो जाएगा, ये और बना लें, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा, ये आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ये आपका उत्तर पश्चिम हो जाएगा, और ये आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ठीक है। चलो अब किधर को चला है, एक लड़का अपने घर से चलना शुरू करता है और पहले वे 30 मीटर उत्तर पश्चिम चलता है। माना उसका घर यहाँ पे है और पहले वो 30 मीटर उत्तर पश्चिम चलता है, तो उत्तर ऊपर है और पश्चिम ये है, तो इधर को चलेगा। यहाँ से थोड़ा सा गलत सा ये बन गया, ये है इस तरह से, पहले वो 30 मीटर उत्तर माने ऊपर और पश्चिम इधर को चला, तो यहाँ से जैसे ये दिशा थी आपकी ये वाली, तो यहाँ से ऐसे चला वो 30 मीटर, ठीक है, यहाँ आ गया, ठीक, 30 मीटर चल के, और फिर 30 मीटर दक्षिण पश्चिम चला, तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं प्लस का निशान बनाओ, जहाँ पे वो आके रुका वहीं प्लस का निशान बना लो। अब ये देख लो कि ये दिशा जो बोल रहा है वो किधर चलेगा, दक्षिण नीचे और पश्चिम उल्टे हाथ पे, तो दक्षिण पश्चिम ऐसे बैठेगा यहाँ से, है ना, ऐसे, और कितना चला है वो 30 ही चला है, तो ये इसके सामने आ जाएगा, जस्ट इस वाली दिशा के ये ऐसे सामने आ जाएगा, 30 मीटर ये चल गया है, ठीक है। इसके बाद वह 30 मीटर दक्षिण पूर्व चला, तो यहीं प्लस का निशान बनाओ आप, तो दक्षिण पूर्व किधर बैठेगा, दक्षिण नीचे और पूर्व सीधे, दक्षिण तो यहाँ से नीचे हो जाएगा और पूर्व सीधे हाथ पे, तो ये वाली दिशा जो होगी ये दक्षिण पूर्व होगी यहाँ से, और कितना चला है, इसके बाद वह 30 मीटर दक्षिण पूर्व, तो यहाँ आ गया है ये इसके सामने बिल्कुल जस्ट ऐसे। चलो आगे हैं, और फिर क्या बोल रहा है, अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है, लड़की है, वह किस दिशा में चलेगी। अब यहाँ वो आ चुका है और यहाँ से उसे घर की दिशा में जाना है, यहाँ से, तो ये दिशा जाएगी वो ये वाली यहाँ से, तो ये कौन सी दिशा है, यहाँ से, तो ये ऊपर है और ये सीधे हाथ पे है, तो ये वाली दिशा कौन सी होगी, ये वाली दिशा हो जाएगी आपकी उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा हो जाएगी, ये उत्तर पूर्व। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से भी मुड़ना हो वहीं प्लस का निशान बना लेते हैं। अगर इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करोगे तो कभी ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने का है, तो इसका आंसर आ जाएगा उत्तर पूर्व, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 7। सात में क्या है, बिंदु R के 7 मीटर पश्चिम में बिंदु क्यों है। देखो ये मान लिया यहाँ पे ये बिंदु R है, ठीक भाई, और ये कह रहा है बिंदु R के 7 मीटर पश्चिम में बिंदु क्यों है। तो अगर यहाँ R है तो सीधे हाथ पे तो पूर्व होगा, उल्टे हाथ पर पश्चिम होगा, तो इधर पश्चिम है, ये यहाँ बिंदु क्यों मान लिया हमने, और कितने मीटर पे है, ये 7 पे, तो इसके बीच की दूरी 7 है। बिंदु R से आनंद पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता, R से पूर्व तो इधर ही बैठेगा, आनंद है ये, पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, वह 3 मीटर चलता है। कितने मीटर चलता है, 3 मीटर, तो यहाँ से यहाँ आ गया है ये 3 मीटर दूरी चल के, तथा दाईं ओर मुड़ता है। जब कोई ऐसे जा रहा है तो उसके लिए दायां ये हाथ होगा नीचे, दाईं ओर मुड़ता है तथा दाईं ओर मुड़ जाता है, वह 4 मीटर चलता है, तो दायां तो नीचे हो जाएगा और 4 मीटर ये चल गया, अब ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, 4 मीटर चलता है, तथा फिर दाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। तो कोई ऐसे है तो उसके लिए दायां इधर होगा, तो अब 5 मीटर फिर चलता है, तो 3 तो ये हो गया यहाँ, और 2 और चल गया ये इस तरह से, तो ये टोटल 5 हो गया, तो अब ये यहाँ आ चुका है,
ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, तथा अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और वह 4 मीटर चलता है। अब कोई इधर को चल रहा है तो उसके लिए दायां ऊपर होगा। अब 4 मीटर चलने को कह रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 4 थी ना, तो ये यहीं आ जाएगा, ये भी 4 ही हो जाएगी। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ गया है। ठीक, 4 मीटर चल के फिर इससे आगे क्या बोल रहा है, तथा बिंदु टी पर रुक जाता है। ये बिंदु टी है, यहाँ कौन सा बिंदु है, ये टी पर रुक जाता है बिंदु क्यू के संदर्भ में। बिंदु टी किस दिशा में है, क्यू के संदर्भ में, मतलब क्यू से टी किस दिशा में है। तो इसका पहला ऑप्शन है दक्षिण में, तो देखो क्यू से टी दक्षिण में तो है नहीं, पूर्व में तो है। तो इसका आंसर आ जाएगा बिंदु टी क्यू से पूर्व में है, पूर्व में है ना। तो इसमें ये एक ऑप्शन है भी, यही इसका सही आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, 7 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, तो 10 तक आज क्वेश्चन कराने हैं। आज लगभग एक मंथ के बाद मैंने यहाँ पे आपके लिए रीजनिंग स्टार्ट करी है, तो आज पहली क्लास है। तो आज मैं 10 ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराऊंगा। संडे में कोई क्लास नहीं होगी, ना तो लाइव ना रिकॉर्डेड वीडियो। बस संडे में आपको क्लास नहीं मिलेगी, वरना रोज़ाना आपको मैथ और रीजनिंग की वीडियो मिलेंगी और जल्दी ही आपको यहाँ पे जीएस की क्लास भी मिलने लगेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, कोई पूर्व दिशा की ओर चलता हुआ व्यक्ति अपने चलने के क्रम में कौन से क्रम में मुड़े कि वह अंत में दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। देखो ये क्वेश्चन जो करना होता है ऑप्शन से करना होता है। 8वां क्वेश्चन आप देख लें, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन से करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या है इसका पहला ऑप्शन है बाएं बाएं बाएं, बायां बायां, मतलब पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चला के देखें, अगर लास्ट में वो दक्षिण में मुड़ रहा है तो पहला ही आंसर है, क्योंकि इसने ये कहा है कोई पूर्व दिशा की ओर चलता हुआ व्यक्ति अपने चलने के क्रम में कौन से क्रम में मुड़े कि वह अंत में दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे, अंत में दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे, ये बताना था। तो पहले बाएं मुड़ रहा, फिर बाएं, तो देखो ये माना है, यहाँ है कोई, है ना, इस तरह से। अब इसके लिए बायां क्या होगा, देखो ये दायां है ये बायां है, तो पहले वो बाएं गया, है ना, और पहले तो बाएं चल गया, अब फिर बाएं, तो बायां उसके लिए नीचे होगा अगर किसी का मुंह ऐसे है, तो फिर बाएं। ठीक है, तो चलता गया ये, अब लास्ट में फिर बाएं उसे मुड़ना है, तो इधर को है तो उसके लिए बायां तो इधर हो जाएगा, उसके लिए बायां इधर होगा। तो ये जो बायां जैसे ये घूमेगा इधर को, तो इधर को चलना होगा, और चलवाना किधर दिशा में था उसे हमें, कोई पूर्व दिशा की ओर। अच्छा देखो क्वेश्चन का पहला ही पॉइंट मिस हो गया है, दोबारा से देखें। पूर्व दिशा की ओर चल रहा था कोई, इसने ये बोला था कोई पूर्व दिशा की ओर, तो पहला ही ऑप्शन लेंगे। देखो यहाँ है, अगर ऐसे है तो पूर्व, देखो बताते हैं आपको, इधर पूर्व होगा, है ना, इधर पश्चिम होगा, इधर उत्तर होगा और इधर दक्षिण होगा। अब ये कह रहा कोई पूर्व दिशा की ओर चलता हुआ व्यक्ति किस क्रम से चले कि वो लास्ट में दक्षिण की ओर मुड़े। तो पूर्व में ऐसे चल रहा है, अब सबसे पहले उसे बाएं मोड़ो, तो जब कोई ऐसे चल रहा है तो उसके लिए बायां ऊपर होगा, बायां हो गया, फिर बायां, तो कोई ऐसे चल रहा है उसके लिए बायां ऐसे होगा, और फिर बायां। अब बायां मोड़ेंगे, कोई ऐसे जा रहा है तो उसके लिए बायां नीचे होगा। अब नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण होती है, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, 2 क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। फिर मंडे में आपको मिलते हैं। ठीक, आज सैटरडे है, संडे क्लास नहीं चलेगी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएं। अरुण ने जब चलना शुरू किया तो उसकी पीठ की ओर सूर्य था, है ना, उसकी पीठ की ओर क्या था, सूर्य था। कुछ दूर जाकर वह बाईं ओर मुड़ा, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा और उसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ा। बताइए वह अब किस दिशा में जा रहा है। देखो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, हमें ये क्लियर नहीं हो पाया इस क्वेश्चन में कि वो सुबह के समय सूर्य पीठ की ओर था या शाम के समय सूर्य उसकी पीठ की ओर था, है ना, क्योंकि ये तो इसने ओपन ही नहीं करा कि वो किस समय चल रहा है। और जब भी सूर्य या परछाई या लाइट के लिए क्वेश्चन आएगा तो वो या तो सुबह के लिए आएगा या शाम के लिए आएगा, या तो सुबह के लिए आएगा या शाम के लिए वो आएगा। ठीक है, तो इसमें ये क्लियर नहीं है कि वो सुबह के समय चला है या शाम के समय। अब आपको क्या करना है, आप पहले सुबह के अकॉर्डिंग चला के देख लें या शाम के अकॉर्डिंग चला लें। अब देखो मैं यहाँ एक चीज़ ये बनाते हैं, देखो ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है,
और ये दक्षिण है। अब सपोज कर लो अगर वो सुबह के समय चल रहा है तो सुबह के समय तो सूर्य इधर होगा, और सुबह के समय अगर उसने ये कहा था कि अरुण की पीठ के पीछे सूर्य था, अरुण ने जब चलना शुरू किया तो उसकी पीठ की ओर सूर्य था, तो अगर सुबह की ये बात है तो अरुण ने यहाँ से इधर को चलना शुरू किया होगा, क्योंकि तभी तो पीठ की ओर सूर्य होगा जब ऐसे चलेगा, क्योंकि सीधा हाथ में पूर्व और पूर्व में ही सूर्य होता है, तो इधर को चला। चलो हमने सुबह ही मान लिया कि सुबह के समय चला लेते हैं पहले। चलो अरुण ने जब चलना शुरू किया तो उसकी पीठ की ओर सूर्य था, कुछ दूर जाकर वह बाईं ओर मुड़ा, तो जब कोई ऐसे जा रहा तो उसके लिए बायां जो है नीचे होगा, तो बाईं ओर मुड़ गया। चलो ये भी मुड़ गया है, बाईं ओर मुड़ा, उसके बाद वह दाईं ओर। अब कोई नीचे को अगर जा रहा है तो उसके लिए दायां किधर होगा, दायां तो इधर ही होगा ना, दाईं ओर मुड़ा, फिर वो ये मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ा है, और उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ा, अब फिर बायां मुड़ गया। अब कोई अगर ऐसे जा रहा तो उसके लिए तो बायां नीचे होगा, ये इस तरह से है ना, बायां उसके लिए नीचे होगा, दायां ऊपर होगा, तो लास्ट में भी वो बाईं ओर मुड़ा है। बताइए वह अब किस दिशा में जा रहा है ना, तो वो नीचे को जा रहा है या ऊपर को, तो नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण, है ना, नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण, तो इसके हिसाब से तो आंसर जो आया है इसका दक्षिण आया है। कब, जब हमने सुबह के समय माना था। और सपोज कर लें अगर वो शाम के समय चलता है ऐसे, तो इधर जो है आपका पश्चिम होता है और इधर आपका पूर्व होता है, ठीक है। तो अगर शाम के समय की बात है तो शाम के समय सूर्य इधर होता है, और वो कह रहा है कि सूर्य उसके पीठ की ओर था, तो अगर उसने ऐसे चलना शुरू करा है और पहले किस दिशा में वो मुड़ा है, उसकी पीठ की ओर सूर्य था, कुछ दूर जाकर वह बाईं ओर मुड़ा, तो बायां उसके लिए किधर होगा, ऊपर होगा, ठीक है, बाईं ओर मुड़ा, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा। अब कोई ऐसे जा रहा है तो उसके लिए दायां इधर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे जा रहा है तो दायां, अच्छा उल्टा कर दिया हमने, अगर कोई ऐसे जा रहा है तो दायां उसके लिए इधर होगा, ठीक है, और उसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ा। अब कोई ऐसे जा रहा है तो उसके लिए बायां किधर होगा, ऊपर होगा। अब वो इधर जा रहा है ऊपर, तो ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर, तो अगर शाम की बात है तो वो लास्ट में उत्तर की तरफ जा रहा है, और अगर सुबह की बात है तो वो दक्षिण में जा रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3 है, उत्तर या दक्षिण, उत्तर या दक्षिण, उत्तर या दक्षिण इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 है, तो इसमें हमें क्लियर नहीं है सुबह की बात है या शाम की, तो दोनों चीज़ निकाल के हमने देख लिए। एक क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ जल्दी से, आज आपको बस 10 ही क्वेश्चन मुझे यहाँ कराने थे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का ये 10वां, कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, देखो ये है, तो उत्तर तो ऊपर ही होगा ना, तो यहाँ खड़ा है ऐसे जैसे मैं खड़ा हूँ, उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। यदि उस व्यक्ति को इस प्रकार से सिर के बल खड़ा कर दिया जाए कि उसका मुख अब भी उत्तर की ओर हो, तो बताइए कि इस स्थिति में उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा, बायां हाथ बूझ रहे हैं, ठीक है। तो देखो अगर कोई अब खड़ा है तो मैं देखो पैरों के बल खड़ा हूँ, पैरों के बल खड़ा हूँ ना, तो अब मेरा बायां हाथ देखो, सारी दिशाएं लिखते हैं हम, पूर्व होता है ये, इधर ये पश्चिम होता है और उधर ये दक्षिण होता है। तो अब मैं उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हूँ, देखो उत्तर सामने है ना, तो मेरा बायां हाथ किस दिशा में है, अब मेरा बायां हाथ पूर्व दिशा में है, ये रहा मेरा बायां हाथ पूर्व दिशा में है ना। अब वो कह रहे हैं कि उसे सर के बल खड़ा कर दो और तब भी उसका मुख जो है उत्तर की ओर होना चाहिए। तो जैसे मैं पैरों से खड़ा हूँ और सर से खड़ा हूँ तो उल्टा नहीं हो जाऊँगा, है ना, तो दिशा भी उल्टी हो जाएगी, तो फिर मेरा बायां हाथ किधर होगा, पूर्व की ओर होगा। अब मेरा बायां हाथ पश्चिम की ओर है, तो इसका आंसर आ जाएगा पूर्व की ओर, ठीक है। तो आज मैंने केवल आपको 10 ही क्वेश्चन कराए हैं, आपको मंडे में मिलते नई क्लास के साथ, ठीक है। जल्दी ही यहाँ पे आपको जीएस की क्लास भी मिलने जा रही है, ठीक है।